दोस्तों नमस्कार। आज है 18 अप्रैल और आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि गुड फ्राइडे इसका नाम क्यों है और गुड फ्राइडे के दिन जो ईसा मसीह से जुड़ी हुई जो एक ऐसी कहानी है जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आखिर ये जो गुड फ्राइडे है ये गुड फ्राइडे क्यों कहलाता है, क्या कारण है कि इसका नाम जो है वो गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो गुड फ्राइडे का जो दिन है वो क्यों मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों गुड फ्राइडे का जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो ईसाई धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये बेहद ख़ास होता है। और ईसा मसीह शुक्रवार के दिन ही जो है वो सूली पर उनको चढ़ाया गया था। तो अगर उनको सूली पर चढ़ाया गया, जिससे आज दुनिया भर के जितने भी जो लोग हैं वो जो है इसको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर उनको इस दिन सूली पर चढ़ाया गया तो सारे ईसाई लोग इसे गुड फ्राइडे के रूप में क्यों मनाते हैं, नहीं गुड क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि जब उसको सूली पर चढ़ाया गया ईसा मसीह को, जो कि उनके गॉड फादर थे और ईसाई धर्म के संप्रदाय को चलाने वाले लोग थे, मतलब सबसे मुख्य थे, तो आखिर इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। तो इस दिन जो है ईसा मसीह के पीछे जो है जो कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईसा मसीह, ये माना जाता है कि ईसा मसीह की जो पीड़ा और मानव जाति के लिए उन्होंने जो बलिदान किया उसका ये अंतिम दिन था। ठीक है दोस्तों, तो ये बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है कि ईसा मसीह ने इस दिन बलिदान दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, क्योंकि आखिर दुख और शोक का दिन होने के बाद भी इसको गुड फ्राइडे के रूप में क्यों कहा जाता है। वो इसलिए दोस्तों कहा जाता है क्योंकि ये जो है गुड फ्राइडे को गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईसाइयों के लिए यह दिन का धार्मिक महत्व है। वह मानते हैं कि सूली पर चढ़ने के बाद भी जी वो गुड फ्राइडे को गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि ईसाइयों के लिए इस दिन का धार्मिक महत्व है। और धार्मिक महत्व होने के बाद जो है इसलिए मानते हैं कि सूली पर यीशु की मृत्यु जो है वो मानवता के पापों के लिए अंतिम बलिदान है। ईसाइयों के लिए यह एक बलिदान प्रेम और मुक्ति के भाव को दर्शाता है, यानी बलिदान प्रेम और मुक्ति के भाव को दर्शाता है। और यह अच्छा है क्योंकि यह वह ईस्टर जो आता है, इनका एक त्यौहार है, ईस्टर पर उनके दोबारा जो लौटने का एक प्रतीक माना जाता है, जो ईसाइयों के लिए सबसे धार्मिक अवकाश जो है होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और सिद्धांत के मुताबिक गुड फ्राइडे में जो गुड शब्द है वो उसका जो मूल अर्थ है वो पुरानी अंग्रेजी के मुताबिक है, जहाँ पर उसका अर्थ था पवित्र। तो इसलिए गुड फ्राइडे को कभी कभी पवित्र शुक्रवार भी कहा जाता है। अब प्रश्न दोस्तों उठता है कि गुड फ्राइडे कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों गुड फ्राइडे दुख, तपस्या और उपवास का दिन होता है। इस दिन जो है कई ईसाई जो होते हैं वो समुदायों में गुड फ्राइडे की सेवाएं जो है वो चर्च में आयोजित की जाती हैं। इस दौरान जो ख़ास तौर से जो ईसा मसीह है, इस दौरान जो है इस जो आपके क्या कहते हैं ये इस दौरान जो ख़ास तौर से मैं बताऊं आपको कि यीशु के सूली पर चढ़ने के जो को पाठ, भजन और प्रार्थनाओं के जरिए याद किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इन सेवाओं में अक्सर जीसस की जो पैसन है, उनकी स्टोरी है, उनको पाठ के रूप में शामिल किया जाता है। और जिसमें कि यीशु के बलिदान के साथ साथ सूली पर उनके आखिरी शब्दों का जो वर्णन था, जो उन्होंने आखिरी में जो शब्द कहे थे, उन शब्दों को भी जो है वहाँ पर जो है सुनाया जाता है, यानी पाठ के रूप में शामिल किया जाता है। और इस दिन यीशु के बलिदान के साथ साथ सूली पर उनके आखिरी शब्दों का वर्णन भी किया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जो है इसको जो है ईसाई लोग गुड फ्राइडे एक प्रायश्चित है के लिए उपवास या नॉनवेज से भी परहेज उस दिन करते हैं। तो दोस्तों ये थी गुड फ्राइडे की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।